असाधारण गुणोत्कर्ष। तुलसीदास जी ने कहा है, कह रघुपति के चरित उदारा, कह मति मोरि निरत संसारा। जेहि मारुत गिरि मेरु उड़ाही, कहु तुल के ही लेखे माही। समुझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराई। मति अति नीच ऊच रुचि आछि, चहिय अमिय जग जुरै न छाछि। छमिहहि सज्जन मोर ढिठाई, सुनिहहि बाल बचन मन लाई। जो बालक कहतो तरि बाता, सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। श्री रामकृष्ण के अब तक के चरित्र को सुनकर श्रोताओं को उनके असाधारण भगवत भक्ति, त्याग, पवित्रता, वैराग्य, सरलता, सत्यनिष्ठा आदि गुणों का कुछ अनुमान हो गया होगा। फिर भी उनके गुणों का वर्णन करते हुए यहाँ एक और अध्याय रखने का उद्देश्य इतना ही है कि उन गुणों का उज्जवल चित्र श्रोताओं के सामने और भी स्पष्ट रूप से अंकित हो, तथा वे यह प्रत्यक्ष देख सकें कि किसी सद्गुण के उत्कर्ष की सीमा कहाँ तक पहुँच सकती है। श्री रामकृष्ण की अन्य बातों के समान उनके सरलता, सत्यनिष्ठा, त्याग, वैराग्य आदि गुणों का भी अद्भुत तथा आश्चर्यजनक विकास हुआ था। उनके आश्रय में आने वाले हर एक व्यक्ति का ध्यान उनके अलौकिक गुणों में से किसी न किसी की ओर अवश्य ही आकर्षित होता था और उसके मन पर उसका यथा योग्य परिणाम हुए बिना नहीं रहता था। कोई उनके सरल स्वभाव को देखकर मुग्ध होता, तो कोई उनकी ईश्वर निर्भरता पर आश्चर्य करता, कोई उनके विलक्षण काम कांचन त्याग को देखकर विस्मित होता, तो किसी के मन पर उनकी सत्यनिष्ठा का प्रभाव पड़ता। इस प्रकार भिन्न भिन्न स्वभाव के लोग उनकी ओर आकृष्ट होते थे तथा उन सब के मन में उनके प्रति बड़ा आदर भाव उत्पन्न होता था। सचमुच ही इतने विभिन्न गुणों का ऐसा अपूर्व उत्कर्ष बहुत ही थोड़े मनुष्यों में पाया जाता है। आगे आने वाले वर्णन को सुनकर श्रोताओं को इस कथन की सत्यता प्रतीत होने लगेगी। निरभिमानता। श्री रामकृष्ण में गर्व और अभिमान नाम को भी नहीं था। मैं अमुक व्यक्ति हूँ, यह अहंकार उनके मन को कभी स्पर्श तक नहीं कर सका। उनके अवतार होने की ख्याति सर्वत्र फैल जाने और बड़े बड़े विद्वानों तथा पंडितों के उनके चरणों में श्रद्धावनत होने पर भी वे स्वयं बालक ही बने रहे। उनमें जरा भी अहंकार नहीं आया। जब कोई उनके दर्शन के लिए आता तो उसके प्रणाम करने के पहले वे स्वयं ही उसे प्रणाम कर लेते थे। उनके रोम रोम में यह भावना भरी हुई थी कि मेरे द्वारा जो कुछ हो रहा है वह सब माँ ही करा रही है, वही चालक है, मैं तो केवल उसके हाथ की कठपुतली हूँ। मैं नाम की जब कोई वस्तु ही नहीं है तो अभिमान करे कौन। उनके पास आने वाले लोग उनके इस गुण को देखकर चकित रह जाते थे। दक्षिणेश्वर में एक बार एक डॉक्टर किसी काम के लिए आए थे। काम हो जाने के बाद वे काली माता के दर्शनार्थ मंदिर में गए। अहाते के भीतर बगीचे में से होकर जाते समय वहाँ के अनेक प्रकार के फूलों को देखकर उन्हें बड़ा आनंद हुआ। श्री रामकृष्ण उस समय वहाँ टहल रहे थे। उन्हें बगीचे का माली समझकर डॉक्टर साहब ने उनसे 2-4 फूल तोड़कर देने के लिए कहा। श्री रामकृष्ण ने तत्काल कुछ सुंदर फूल तोड़कर बड़ी नम्रता से उनके हाथ में दे दिए। कुछ दिनों के बाद जब डॉक्टर साहब को अपनी भूल मालूम पड़ी तब वे बड़े लज्जित हुए और उन्होंने श्री रामकृष्ण से क्षमा मांगी। एक दिन किसी भक्त के यहाँ श्री रामकृष्ण को भक्त मंडली सहित भजन करने के लिए निमंत्रण दिया गया था। भजन के बाद जलपान के समय वे भक्त वहां आए हुए कुछ बड़े लोगों के ही आतिथ्य में लग गए और श्री रामकृष्ण वैसे ही बैठे रह गए। देवता को त्याग कर देवालय की पूजा होने लगी। श्री रामकृष्ण में तो मान अपमान का भाव ही नहीं था।
कुछ समय ठहरकर अपनी ओर किसी को ध्यान न देते देख वे कहने लगे, अरे भाई, हमारी ओर तो कोई देखता ही नहीं। उनके साथ आए हुए भक्तों में से एक क्रुद्ध होकर कहने लगे, चलिए महाराज, हम लोग दक्षिणेश्वर लौट चले। पर श्री रामकृष्ण बोले, अरे बाबा, ऐसे गुस्सा होने से कैसे चलेगा? पास में तो फूटी कौड़ी भी नहीं है और गुस्सा इतना कि बस पूछो ही मत। फिर इतनी रात को जाएंगे भी कहाँ? गाड़ी का भाड़ा कौन देगा? जरा ठहरो, उन लोगों की व्यवस्था हो जाने के बाद हमारा भी कुछ प्रबंध हो ही जाएगा। इतने में गृहस्वामी को श्री रामकृष्ण का स्मरण हो आया और उन्होंने उनकी उचित व्यवस्था की। दक्षिणेश्वर में एक बार एक साधु आया। वह अत्यधिक तामसी वृत्ति का था। एक दिन उसे चिलम पीने के लिए आग की आवश्यकता हुई, इसलिए वह श्री रामकृष्ण के कमरे की ओर आया। श्री रामकृष्ण अपने भक्तों से बातचीत कर रहे थे। उस साधु को देखते ही वे एकदम उठ बैठे और हाथ जोड़कर अत्यंत नम्रतापूर्वक एक ओर खड़े हो गए। पास ही बैठे हुए लोगों में से एक ने कह दिया कि यहाँ आग नहीं है। तब वह साधु अपने आप ही कुछ बड़बड़ाता हुआ वहां से चला गया। उसके चले जाने के बाद श्री रामकृष्ण अपने पलंग पर बैठे। उनका यह अद्भुत आचरण देखकर राखाल हंसते हुए कहने लगे, महाराज, साधु संतों के प्रति आपकी कितनी भक्ति और आदर है। आहा! इस पर श्री रामकृष्ण हंसते हुए बोले, अरे बाबा, तमोमुख नारायण है, उनका भी मान रखना चाहिए, नहीं तो माँ नाराज हो जाती है, समझे। अंतिम बीमारी में उन्हें अत्यधिक कष्ट होते देखकर भक्तों ने जब डॉक्टर सरकार को बुलवाने का निश्चय किया, उसे सुनकर श्री रामकृष्ण बोले, उनके बुलवाने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर तुम लोग उनसे कहना कि एक गरीब आदमी बीमार है, उसमें पैसा खर्च करने की शक्ति नहीं है। आप कृपा करके उसे देखने के लिए चलिए। इस पर यदि वे आए तो आने दो। यद्यपि श्री रामकृष्ण के भक्तगण बहुत संपन्न नहीं थे, फिर भी अपने गुरुदेव के लिए वे अपना सर्वस्व भी दे देने के लिए तत्पर थे। श्री रामकृष्ण को भी यह बात विदित थी, तथापि वे सोचते थे कि हम फकीर लोग हैं, हमें इतना मान क्यों। भक्त लोगों को यह बात सुनकर बड़ा दुख हुआ। वे श्री रामकृष्ण से बारंबार विनय करने लगे कि वे डॉक्टर से इस प्रकार कहने का आदेश न दे। अंत में यह तय हुआ कि डॉक्टर को बिना कुछ कहे ही बुला लिया जाए। श्री रामकृष्ण ने सोच रखा था कि डॉक्टर के आने पर वे स्वयं ही उनसे यह बात कह देंगे। बाद में जब डॉक्टर साहब आए तो उन्होंने स्वयं ही भक्तों से कह दिया कि मैं इनकी चिकित्सा के पैसे नहीं लूंगा। यह वृत्तांत आगे यथास्थान आएगा। एक दिन एक प्रसिद्ध नैयायिक पंडित श्री रामकृष्ण से भेंट करने आए। श्री रामकृष्ण ने उनको नमस्कार किया, किंतु उनका उत्तर नमस्कार से न देकर पंडित ने पूछा, क्या आप हमारे प्रणाम करने योग्य हैं? श्री रामकृष्ण बोले, मैं सबका दास हूं, मेरे लिए सभी लोग प्रणाम के योग्य हैं। पंडित जी ने कहा, मेरे पूछे हुए प्रश्न का उत्तर आपने नहीं दिया। मेरा प्रश्न है कि आप हमारे प्रणाम करने योग्य हैं क्या? श्री रामकृष्ण बोले, मैं इस विश्व सृष्टि में सभी चीजों से कम योग्यता रखता हूं। मैं सभी का दासानुदास हूं, मेरे लिए सभी प्रणम्य हैं। पंडित जी ने पुनः कहा, मैं समझता हूं मेरा प्रश्न आपकी समझ में नहीं आया। आपके गले में यज्ञोपवीत नहीं दिखाई देता, अतः आप ब्राह्मणों के प्रणम्य नहीं हैं। तथापि यदि आप सन्यासी हैं तो आप हमारे प्रणाम करने योग्य हैं। इसीलिए पूछता हूं कि क्या आप सन्यासी हैं? परंतु श्री रामकृष्ण ने फिर वही उत्तर दिया, मैं सन्यासी हूं। यह बात भी उनके मुख से नहीं निकली। दंभ शून्यता। श्री रामकृष्ण के मन में अभिमान या अहंकार नाम मात्र भी न रहने के कारण उनमें दंभ बिल्कुल नहीं था। दाम्भिक बनकर अपने बड़प्पन का ही तो प्रदर्शन किया जाता है, पर वे तो बड़प्पन, कीर्ति आदि के संबंध में बिल्कुल ही उदासीन थे। उन्होंने न तो कभी अपने दोषों को छिपा कर रखा
और न ही कभी अपने में न होने वाले गुणों का दिखावा करते हुए किसी को भ्रम में डाला। उनमें किसी बात को छिपाने की आदत या छल छद्म नहीं था। मन में उत्पन्न हुए भाव को उन्होंने कभी छिपाकर नहीं रखा और न कभी किसी भाव का स्वांग करने का प्रयत्न ही किया। उनका बोलना स्पष्ट तथा आचरण सरलता से परिपूर्ण रहता था। एक दिन श्री रामकृष्ण के दर्शन के लिए कलकत्ते से कुछ धनी मारवाड़ी लोग आए। श्री रामकृष्ण अपने कमरे में नहीं थे, हृदय वहां थे। वे लोग हृदय से श्री रामकृष्ण के बारे में पूछताछ करने लगे और हृदय भी उन लोगों के समीप अपने मामा की मुक्त कंठ से प्रशंसा करने लगे। इतने में ही श्री रामकृष्ण वहां आ पहुंचे। हृदय के कुछ शब्द उनके कान में पहुंच गए। सुनते ही वे हृदय को डांटते हुए बोल उठे, गधे, तुझसे यहां चर्चा करने के लिए किसने कहा? इन लोगों को धनी देखकर इनके सामने झूठ मूठ की डींग मारकर इनसे कुछ ऐंठने का तेरा इरादा दिख पड़ता है। न जाने माँ ऐसे लोभियों को यहाँ क्यों रहने देती है। और वे जोर से रोने लगे। थोड़ी देर बाद वे उन लोगों की ओर देखकर कहने लगे, भाइयों, आप लोग इसके कहने में न आए। यह जो कहता है वैसा कुछ भी नहीं है। केवल इतना ही सच है कि मैं एकनिष्ठ होकर जगदम्बा की भक्ति करता हूँ और यह जैसा कहता है वैसी योग्यता प्राप्त करने का इच्छुक हूँ, बस इतना ही। उनका यह अद्भुत आचरण देखकर वे लोग चकित हो गए। श्री रामकृष्ण के बाहरी वेश को देखकर लोग उन्हें सन्यासी नहीं समझ सकते थे। किसी विशेष प्रकार का वेश रखना सांप्रदायिकता का लक्षण है। फिर उसके साथ ही थोड़ी बहुत दाम्भिकता भी आ ही जाती है और इन दोनों बातों के लिए उनके हृदय में तनिक भी स्थान नहीं था। यह सुनकर कि दक्षिणेश्वर में एक परमहंस रहते हैं, कोई पंडित जी एक दिन वहां आए। श्री रामकृष्ण के कमरे में जाकर पंडित जी देखते हैं तो वे एक छोटे से पलंग पर बैठे हुए हैं और उनके आसपास भक्तगण बैठे हैं। यह दृश्य देखकर पंडित जी को आश्चर्य हुआ और उन्होंने पूछा, क्या आप ही वे परमहंस हैं? वाह वाह, बहुत अच्छा। इधर उधर देखते देखते जब पंडित जी का ध्यान उनके बिस्तर की ओर गया तो वे बोल उठे, वाह, मच्छरदानी भी है। इतने में श्री रामकृष्ण ने अपने जूते और चप्पल की ओर इशारा करके वे चीजें भी उन्हें दिखा दी। पंडित जी और भी अचंभित होकर बोले, वाह, जूता और चप्पल भी है। श्री रामकृष्ण उनको और भी कई चीजें दिखाने लगे। तब तो पंडित जी चकरा ही गए और वाह, यह भी है, बड़ा अच्छा है बाबा, इस प्रकार के उद्गार निकालने लगे। कुछ देर बाद वे श्री रामकृष्ण के पलंग पर उन्हीं के निकट बैठकर बोले, भाई, आज तो हमको बड़ा सुंदर परमहंस देखने को मिला। तत्पश्चात समीप बैठे हुए लोगों से वे कहने लगे, आप लोग सब सीधे साधे भोले भाले हैं, इसलिए बड़ी भक्ति के साथ इतनी दूर से यहाँ आते हैं। पर भाइयों, आप लोग बिल्कुल धोखे में हैं। अरे ये काहे का परमहंस है? परमहंस के लक्षण शास्त्रों में क्या बताए गए हैं, आपको मालूम है? ऐसा कहकर पंडित जी शास्त्रोक्त वचन कहने लगे। इसके बाद संध्या काल हो जाने पर वे उठ गए और बोले, आज का दिन व्यर्थ गया, चलो संध्या वंदन तो कर लें। ऐसा कहकर पंडित जी घाट पर जाकर संध्या वंदन करके इष्ट देव का ध्यान करने लगे। किंतु थोड़ा ही समय बीता होगा कि पंडित जी एकदम उठ खड़े हुए और वहां से दौड़ते हुए श्री रामकृष्ण के कमरे में आए। वहां आकर देखते हैं तो श्री रामकृष्ण समाधि में मग्न थे। पंडित जी हाथ जोड़कर वहीं खड़े रह गए और श्री रामकृष्ण को परमेश्वर कहते हुए उनकी अनेक प्रकार से स्तुति करने लगे। किसी को दुख नहीं पहुंचाना। श्री रामकृष्ण ने कभी किसी को अपनी वाणी या कर्म द्वारा दुख नहीं पहुंचाया और अपने मन में भी उन्होंने किसी का अनिष्ट नहीं सोचा। वे सदा यही प्रयत्न किया करते थे कि उनसे किसी को कोई कष्ट न पहुंचे। एक दिन दरवाजे पर कोई कुछ फल बेचने को आया था। माताजी ने पूछा, क्या फल खरीद लूं? श्री रामकृष्ण बोले, नहीं,
इस पर माताजी कुछ उदास सी होकर चली गई। उन्हें इस प्रकार जाते देखकर श्री रामकृष्ण ने अपने पास बैठे हुए शिष्य से कहा, अरे जा, उससे कह दे कि तुम्हें जितने फल लेने हो ले लो। मेरे कारण यदि उसकी आंखों में पानी आए तो जगदम्बा के प्रति मेरी भक्ति भी नष्ट हो जाएगी। जा, जल्दी कह दे। श्री रामकृष्ण की जीभ पर कई बार साला शब्द आ जाता था, परंतु उसका अर्थ मूर्ख या गधा ही हुआ करता था। यह बात सभी जानते थे कि उनके मन में किसी के प्रति कोई बुरी भावना नहीं है। रात दिन परमेश्वर के चिंतन में तन्मय रहने के कारण उन्हें अपनी देह की भी सुध नहीं रहती थी। तथापि वे अपनी सभी चीज़ों की ओर ठीक ध्यान रखते थे, क्योंकि वे यही चाहते थे कि उनके कारण किसी को कोई कष्ट न होने पाए। कलकत्ते में किसी भक्त के घर जाते समय वे अपना अंगोछा, बटुआ आदि आवश्यक चीज़ें साथ ले जाना कभी नहीं भूलते थे। कई बार उनके कलकत्ते से लौटते समय बहुत रात हो जाती थी और बगीचे का फाटक बंद हो जाता था। तब वे चौकीदार को प्रेम से पुकारकर मीठे शब्दों में उससे फाटक खोल देने के लिए कहते और इतनी रात को केवल उन्हीं के लिए फाटक खोलने के श्रम के बदले उसे वे कुछ न कुछ पुरस्कार अवश्य देते। किसी से कोई काम करने के लिए कहने में उन्हें बड़ा संकोच होता था। वे सोचते कि कहीं अपना काम बताने से उसे कोई कष्ट न हो। एक दिन प्रातःकाल स्नान करने के बाद अपने भतीजे रामलाल को पुकारकर वे बोले, क्यों रे, क्या आज दोपहर को तुझे कलकत्ता जाना है? रामलाल, नहीं तो, क्यों? श्री रामकृष्ण, कुछ खास बात नहीं है। मैंने सोचा तू बहुत दिनों से शहर नहीं गया है, यहाँ लगातार रहते अच्छा नहीं लगता होगा, इसलिए पूछा, बस इतनी ही बात है। रामलाल, मुझको दोपहर को यहाँ कोई काम नहीं है। आपका कोई काम हो तो कहिए, हो आऊँगा। श्री रामकृष्ण, नहीं नहीं, खास उसी के लिए जाने लायक कोई काम नहीं है, पर यदि तू जाने ही वाला हो तो। रामलाल, कोई हर्ज नहीं, मैं हो आऊँगा। श्री रामकृष्ण, अच्छा तो, पर इसी के लिए मत जाना। तो ऐसा करना कि जाते समय संदूक में से पैसे ले जाना और कोई नाव किराए से कर लेना, पर इधर उधर घूम फिर कर शाम तक वापस आ जाना। और ऐसा करना, वहाँ पर कुछ मिठाई और काजू किशमिश है, उन्हें बांधकर साथ में रख लेना और ले जाकर नरेंद्र को दे देना, समझा? रामलाल दादा कहते थे, इसके पहले दिन किसी मारवाड़ी भक्त ने मिठाई और काजू किशमिश ला दी थी। उसे वे नरेंद्र के पास भेजना चाहते थे, पर ऐसा कैसे कहें कि जा तू इसे नरेंद्र को दे आ। मुझे कष्ट न हो इसलिए उन्हें इतना संकोच हुआ और इतना घुमा फिरा कर बोलना पड़ा। ऐसे कितने ही उदाहरण दिए जा सकते हैं। अंतिम बीमारी में उनकी सेवा शुश्रूषा करने के लिए उनके भक्तगण रात दिन उनके साथ रहने लगे। अपने लिए इतने लोगों को कष्ट होते देखकर उन्हें बड़ा बुरा लगता था और वे बारंबार यह बात कहते भी थे। अपनी सेवा करने के लिए रहने वालों के खाने पीने का ठीक ठीक प्रबंध हुआ है या नहीं, इस बात की वे बारंबार जांच किया करते थे। कोई यदि बहुत देर तक उनके पैर दबाता रहता या उनके लिए कोई दूसरा काम बहुत समय तक करता रहता, तो अपने कारण उसे कष्ट होते देखकर वे उससे वह काम कुछ देर तक बंद करने के लिए या थोड़ी देर घूम आने के लिए या दूसरे किसी को भेज देने के लिए कहते थे। दूसरे के आराम और सुभीते का वे सदैव बहुत ध्यान रखते थे। शांति तथा चित्त की समता। दूसरों को उनसे किसी प्रकार का कष्ट न होने पाए, इस बात की वे इतनी चिंता करते थे, परंतु दूसरों से उन्हें कितना भी कष्ट हो, वे उसे बड़े आनंद के साथ सह लिया करते थे। वे सदा कहते थे, सज्जन का क्रोध मानो पानी का दाग, कपड़े पर पानी के छींटे पड़ जाने से जो दाग दिखाई देता है वह शीघ्र ही मिट भी जाता है। उनका खुद का भी यही हाल था। उन्हें कभी क्रोध नहीं आता था, और यदि कभी क्रोध आया हुआ सा दिखे भी तो वह बहुत देर तक नहीं टिकता था। सभी स्थानों में परमेश्वर व्याप्त है
और जो कुछ होता है वह परमेश्वर की इच्छा से ही होता है। इस प्रकार की दृढ़ धारणा जहाँ हो गई है, वहाँ क्रोध कौन करे और किस पर करे, कैसा भी विकट प्रसंग क्यों न हो, उनके मन की समता विचलित नहीं होती थी। मथुर बाबू के निधन के बाद मंदिर का प्रबंध त्रैलोक्य बाबू के जिम्मे आ पड़ा। एक दिन किसी कारणवश त्रैलोक्य बाबू हृदय पर गुस्सा हो गए और उन्होंने उसे तुरंत मंदिर से निकल जाने का आदेश दे दिया। क्रोध के आवेश में उनके मुंह से यह भी निकल गया कि श्री रामकृष्ण को भी यहाँ रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह बात कान तक पहुंचते ही श्री रामकृष्ण जैसे थे वैसे ही उठकर जाने के लिए चल पड़े और अहाते के फाटक तक पहुंच भी गए। उनको जाते देख यह सोचकर कि उनका तो कोई अपराध नहीं है, अतः उनके जाने से अपना ही अकल्याण होगा, त्रैलोक्य बाबू उनके पीछे दौड़े और उनको वहां से न जाने के लिए विनती करने लगे। श्री रामकृष्ण भी इस तरह की मानो कुछ हुआ ही न हो, हंसते हंसते अपने कमरे में लौट आए। यदि कोई उनसे कुछ कह देता या उनकी निंदा कर बैठता तो भी उसका उन पर कोई असर नहीं होता था। श्रीयुत केशव चंद्र सेन ने जब सुलभ समाचार में उनका वृत्तांत छपा दिया, तब से उनके संबंध में भिन्न भिन्न समाचार पत्रों में बारंबार लेख निकलने लगे। उनमें कोई कोई उनकी निंदा भी करते थे और उन्हें बदनाम भी करते थे। परंतु यदि कोई आकर उनसे कहता कि अमुक समाचार पत्र ने आपकी निंदा की है, तो वे कहते, निंदा की तो की, मैं उधर ध्यान ही क्यों दूं? जिसे जैसा लगेगा वैसा ही तो वह कहेगा। एक दिन तो उन्होंने केशव चंद्र से कहा, क्यों केशव, क्या मैं मान का भूखा हूं जो तुम समाचार पत्रों में मेरा वृत्तांत लिखते हो? हुआ सो हुआ, अब आगे कुछ न लिखना। यद्यपि स्वयं की निंदा या स्तुति के विषय में वे इतने उदासीन थे, किंतु यदि कोई काली माता की निंदा करता तो वे धैर्य छोड़कर उस पर क्रुद्ध हो जाते थे। स्वामी विवेकानंद का पहले पहल ईश्वर के साकार स्वरूप पर विश्वास नहीं था और वे उस संबंध में श्री रामकृष्ण से बारंबार बहस किया करते थे। एक दिन बहस के झोंक में स्वामी जी काली के प्रति कुछ निंदा सूचक वाक्य कह गए। उसे सुनते ही श्री रामकृष्ण ने तुरंत कहा, अरे भाई, तू मुझको चाहे जो कह लिया कर, पर मेरी माँ की निंदा क्यों करता है? इस पर भी जब स्वामी जी ने कहना जारी रखा, तब तो वे बड़े गुस्से से बोल उठे, निकल साले, यहां से भाग जा। मेरे यहां आकर मेरी मां की निंदा करता है, आज से यहां मत आना। यह सुनकर स्वामी जी को बड़ा बुरा लगा, परंतु वे वहां से गए नहीं, वरन वही एक ओर जाकर बैठ गए। कुछ समय के बाद श्री रामकृष्ण से रहा नहीं गया। वे उठकर उनके समीप गए और उनके शरीर पर से किसी छोटे बच्चे के समान हाथ फेरते हुए उनसे कहने लगे, भला तू मेरी माँ की निंदा क्यों करता है? इसी से तो मेरा धीरज छूट गया। मेरी माँ के बारे में कोई कटु शब्द कहे तो मैं कदापि नहीं सह सकता। तुझको जो कहना हो सो मुझे कह लिया कर। उनके पास सदा प्रातः काल से रात के 9-10 बजे तक लगातार लोगों का आना जाना लगा ही रहता था। कभी कभी तो उन्हें 2 कौर खाने तक की फुर्सत नहीं मिलती थी। आने वालों में हर प्रकार के लोग रहा करते और हर एक की यही इच्छा रहती कि श्री रामकृष्ण मुझसे अधिक समय तक बातचीत करें। इसलिए श्री रामकृष्ण को बड़ा कष्ट होता था, पर वे कभी क्रुद्ध नहीं होते थे। सभी कष्टों को आनंद पूर्वक सह लेते थे। सरलता। बचपन से ही श्री रामकृष्ण का स्वभाव बड़ा सरल था। लोगों के छक्के पंजे उनकी समझ में नहीं आते थे। वे कहते थे, अनेक जन्मों के पुण्य से मनुष्य को सरल और उदार स्वभाव प्राप्त होता है। सरल स्वभाव हुए बिना मनुष्य ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। भीतर एक रहे और बाहर दूसरा दिखाए, ऐसा छल प्रपंच उनके पास बिल्कुल नहीं था। जो करना होता उसे वे मनसा, वाचा और कर्मणा करते। जिस पर विश्वास करते उस पर पूर्ण विश्वास करते। बचपन से ही उनका यह स्वभाव था। इस सरलता और विश्वास के बल पर ही उन्होंने ईश्वर की प्राप्ति की थी। अमुक कार्य करना है, यह निश्चय हो जाने पर वे अक्षरशः उस निश्चय के अनुसार चलते थे।
ऐसा क्यों और वैसा क्यों, इस प्रकार के तर्क वितर्क वे कदापि नहीं करते थे। प्रस्तुत जीवनी में अब तक उनकी अपूर्व सरलता की अनेक बातें आ चुकी हैं, और भी कुछ बातें यहाँ पर कही जा रही हैं। एक दिन घास पर चलते समय उनके पैर को किसी कीड़े ने काट लिया। उन्हें ऐसा लगा कि मुझे सांप ने काट लिया है। उन्होंने सुना था कि यदि सांप फिर से काटे तो विष उतर जाता है। इसीलिए वे बिल में हाथ डालकर सांप के दोबारा काटने की राह देखने लगे। इतने में उधर से एक आदमी निकला। सब सुनकर वह बोला, अरे बाबा, ऐसा नहीं है। अगर सांप पुनः उसी जगह काटे तभी विष उतरता है, किसी अन्य स्थान में काटने से विष नहीं उतरता। यह सुनकर उन्होंने अपना हाथ बाहर निकाल लिया। साधक अवस्था में श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर में किसी के यहाँ अध्यात्म रामायण सुनने जाया करते थे। एक दिन कथावाचक पंडित जी ने कथा कहते हुए बताया कि राम नाम के उच्चारण से मनुष्य निर्मल हो जाता है। बाद में एक दिन श्री रामकृष्ण ने पंडित जी को स्नानादि के लिए जाते देखा। उस समय उस दिन की बात याद आ जाने के कारण उनके मन में बड़ी अशांति होने लगी। वे तुरंत पंडित जी के पास पहुंचकर बोले, महाराज, यह कैसी बात है? राम नाम के उच्चारण से आप अब तक निर्मल कैसे नहीं हुए? उनके इस प्रकार बालवत सरल विश्वास को देखकर पंडित जी की आंखें डबडबा आई और वे बोले, अरे बाबा, राम नाम से मन का मैल दूर होता है, शरीर का नहीं। तब कहीं श्री रामकृष्ण को चैन मिला। श्री रामकृष्ण कहते थे, मथुर और उसकी पत्नी जहां सोते थे वहीं मैं भी सोता था। मेरी उस समय उन्माद अवस्था थी। वे दोनों ही मेरे साथ छोटे बच्चे जैसा बर्ताव करते थे। वे उसी तरह मेरी देखभाल भी करते थे। उन दोनों की सब बातें मुझे सुनाई देती थी। एक दो बार मथुर ने पूछा भी कि बाबा, क्या तुमको हमारी बातें सुनाई देती हैं? मैंने कहा, हाँ, सुनाई देती है। एक बार मथुर की पत्नी को अपने पति के मनचले स्वभाव के विषय में कुछ शंका होने लगी और उसने कह दिया कि बाहर कहीं भी जाना हो तो बाबा को अपने साथ ले जाया करो। एक दिन वह मुझे अपने साथ ले गया। एक जगह वह तो ऊपर की मंजिल पर चला गया और मुझे नीचे छोड़ दिया। लगभग आधे घंटे के बाद वह नीचे आया और मुझसे बोला, चलो बाबा, चलो गाड़ी में बैठकर चले। घर आने पर उसकी पत्नी के पूछने पर मैंने सब बता दिया। मैंने कहा, ये मुझे गाड़ी में बिठाकर कहीं ले गए, मुझे नीचे छोड़कर आप ऊपर चले गए, फिर आधे घंटे में लौट कर आए और बोले, चलो बाबा, चलो अब गाड़ी में बैठकर चले। आयु बढ़ने के साथ साथ बालक युवक होता है और युवक वृद्ध, फिर बाल्यकाल की मधुर स्मृति केवल कल्पना का विषय ही रह जाती है। यह तो प्रकृति का नियम है, परंतु श्री रामकृष्ण के अद्भुत चरित्र में यह नियम बदल गया था। वे तो जन्म भर बालक ही रहे और उनमें बाल्यकाल का सरल स्वभाव और खुला दिल ज्यों का त्यों कायम रहा। उनके जीवन के आखिरी दिन तक भी लोग उनके बाल स्वभाव पर मोहित थे। उनके बाल स्वभाव से जो परिचित नहीं थे, उन्हें कई बार उनका बर्ताव असभ्य तथा बनावटी प्रतीत होता था, परंतु जिन्हें उनके अद्भुत स्वभाव की जानकारी रहती थी, उन्हें इसमें कोई विचित्रता नहीं दिखाई देती थी। जैसे बालक के शरीर पर कपड़ा बहुत समय तक नहीं रह पाता, वैसा ही हाल श्री रामकृष्ण का था। उनकी धोती कई बार खुल जाती थी और उसके गिर जाने पर भी उनका ध्यान उस ओर नहीं जाता था। सामने बड़े बड़े विद्वान, पंडित या राजाओं के बैठे रहने पर भी धोती खुल जाने पर उस ओर उनका ध्यान नहीं जाता था। यह बात कई लोगों ने प्रत्यक्ष देखी है। बालकों का जैसा स्वभाव रहता है कि भूख लगते ही वे मांग कर खा लेते हैं, श्री रामकृष्ण भी वैसा ही किया करते थे। इस प्रकार उन्होंने कई बार कई स्थानों में भूख लगते ही मांग कर खाया था। उनके सत्संग में बहुत सा समय बिताने वाले लोगों के ध्यान में आ जाता था कि देह की सुध रहते समय भी श्री रामकृष्ण को बालकों के समान 4 कदम भी ठीक से चलते नहीं बनता था। नई नई वस्तुओं को देखने की जैसी उत्सुकता बालकों में रहती है,
और उन्हें देखने पर उनको जैसा आनंद होता है वैसा ही श्री रामकृष्ण को भी होता था। एक बार उन्हें जहाज के इंजन की भक भक आवाज कैसे होती है यह देखने की इच्छा हुई। भक्तों ने जब उन्हें जहाज पर ले जाकर सभी यंत्र दिखाए तो उनको बड़ा आनंद हुआ। कलकत्ता जाते समय उनकी गाड़ी किसी नए रास्ते से जाने लगती तो वहां की नई नई इमारतों और नए नए दृश्यों को देखकर वे आनंद में मग्न हो जाते। और यह क्या है, इसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं आदि प्रश्नों की झड़ी लगा देते, जिससे साथ में बैठा हुआ मनुष्य उत्तर देते देते थक जाता। कभी कभी उन्हें नई नई जानकारी प्राप्त करने और नए नए विषयों को सीखने की इच्छा होती थी। तथापि उन्होंने अपने मन को एक परमेश्वर का ही चिंतन करने का इतना आदी बना डाला था कि जब कोई उन्हें ऐसी बातें बताता भी था तो उस ओर से तुरंत ही उनका ध्यान हट जाता था। एक दिन उन्होंने श्री म से कहा, क्यों जी, क्या तुम्हारी अंग्रेजी में न्याय शास्त्र पर कुछ पुस्तकें हैं? श्री म के हाँ कहने पर उन्होंने संक्षेप में उसकी जानकारी देने के लिए कहा। श्री म ने बताना शुरू किया, परंतु शीघ्र ही उन्हें दिखाई दिया कि श्री रामकृष्ण का ध्यान उनके कथन की ओर बिल्कुल नहीं है। यह देखकर उन्होंने बोलना बंद कर दिया। वैसे ही एक दिन ग्रहण लगा था। ग्रहण क्यों लगता है यह जानने की उन्हें बड़ी इच्छा हुई, इसलिए एक व्यक्ति जमीन पर आकृतियां खींचकर उन्हें इस विषय में समझाने लगा। परंतु थोड़े ही समय में उन्होंने उस विषय को एकदम बंद करते हुए कहा, बस बस, मेरा सिर घूमने लगा है। एक बार उन्हें चिड़ियाखाना जाकर वहां के सिंह को देखने की बड़ी इच्छा हुई। जब लोग उन्हें गाड़ी में उधर ले जाने लगे तो रास्ते में ही अब मुझे माता का वाहन देखने को मिलेगा, इस विचार में मग्न हो जाने के कारण उन्हें भावावस्था हो गई। वे कहने लगे, माँ माँ, मुझे बेहोश मत कर, मैं तो तेरा वाहन देखने जा रहा हूं। वहां पहुंचने पर सिंह को देखते ही उन्हें समाधि लग गई। एक दिन वे अपने भक्तों के साथ प्रख्यात पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर से भेंट करने गए। गाड़ी से उतरकर उनके मकान में प्रवेश करते समय अपने कोट के बटनों को खुले देखकर वे श्री मां से पूछने लगे, क्यों जी, कोट के बटनों को ऐसे ही रहने दूं या ठीक तरह से लगा लूं? श्री मां ने कहा, महाराज, वैसे ही रहने दे तो भी कोई हर्ज नहीं है। यह सुनते ही मानो उन्हें संतोष हो गया। कोई बड़े पंडित या कोई प्रसिद्ध सज्जन उनसे भेंट करने के लिए आने वाले होते तो प्रथम उन्हें छोटे बालक के समान डर लगता था। वे सोचते थे कि मैं तो कुछ लिखना पढ़ना जानता नहीं हूं और ये तो इतने बड़े पंडित हैं, अब कैसे होगा। उनके इस स्वभाव को देखकर पास में बैठने वालों को बड़ा आश्चर्य होता था, परंतु कई बार उनके इस आचरण को ध्यान पूर्वक देखने से पता लगता था कि इसका कारण उनका बालक स्वभाव ही है और कुछ नहीं। अपरिचित व्यक्ति को देखकर जैसे छोटा बच्चा पहले झिझकता या संकुचाता है, परंतु थोड़ा परिचय हो जाने के बाद उसके कंधे पर चढ़कर उसके बालों को खींचने लग जाता है। श्री रामकृष्ण का भी वैसा ही हाल था। एक बार पंडित शशधर तर्क चूड़ामणि श्री रामकृष्ण से मिलने आए। उस दिन की बात श्री रामकृष्ण ने स्वयं ही अपने एक भक्त से इस प्रकार से बताई है। तुमको तो मालूम ही है कि मैं लिखने पढ़ने के नाम पर कोरा हूं, इसलिए उस पंडित के आने की बात सुनकर मुझे बड़ा डर लगने लगा। उससे बोलने की बात तो दूर रही, यहां तो धोती की भी सुध नहीं रहती। माँ से कहा, माँ, तू तो जानती है कि तेरे सिवाय मेरे दूसरा कोई नहीं है, तू ही मुझको सहारा देने वाली है। फिर इससे कहता कि तू यही रहना, उससे कहता कि तू कहीं मत जाना, तुम सब पास में रहोगे तो धीरज रहेगा, आदि आदि। बस थोड़ी देर में पंडित जी आ पहुंचे और सामने बैठकर बातचीत करने लगे। मैं तो उनकी ओर देखता ही रहा। इतने में ऐसा लगा कि माँ मुझे उनका अंतःकरण ही खोलकर दिखा रही है और कह रही है, केवल शास्त्रों और पुराणों को पढ़ने का क्या उपयोग है, विवेक और वैराग्य के बिना कोई लाभ नहीं। इसके बाद मेरा डर और संकोच न जाने कहाँ भाग गया।
भीतर से ज्ञान की तरंगे उठने लगी तथा मुंह से मानो बातों का फुव्वारा फूट पड़ा। ऐसा लगने लगा कि जैसे जैसे भीतर की जगह खाली हो रही है, वैसे वैसे भीतर से ही उस जगह को कोई पूरा करता जा रहा है। हमारे गांव की ओर अनाज नापते समय एक मनुष्य राम रे, 2 रे, 3 रे, 4 रे कहते हुए नापता जाता है और अनाज के ढेर को कम होते देख दूसरा उसमें और अनाज ढकेलता जाता है। वैसा ही हुआ। पर मैं क्या बोल रहा था, इसकी मुझको बिल्कुल सुध नहीं थी। कुछ देह भान आने पर देखता हूं तो पंडित जी की आंखों से लगातार अश्रुधारा बह रही है। बीच बीच में ऐसी अवस्था हो जाती है। और भी एक बार ऐसा ही हुआ। केशव ने संदेशा भेजा कि यहाँ कुक नामक एक साहब आए हैं, उन्हें मैं ले आता हूँ, आप हमारे साथ नाव पर घूमने चलिए। यह संदेशा सुनते ही मुझे इतना डर लगा कि मैं तो तुरंत ही लोटा उठाकर चला। पर उन लोगों के आने पर जब मैं नाव पर चढ़कर गया तो उस दिन के समान ही हुआ और मैं कितनी देर तक बोलता रहा। बाद में ये सब लोग कहने लगे कि आपने आज कितना सुंदर उपदेश दिया, पर मुझे तुम पूछो तो उसमें से कुछ भी याद नहीं है। अस्तु, एक बार झाऊ तल्ला की ओर शौच के लिए जाते हुए श्री रामकृष्ण रास्ते में गिर पड़े, जिससे उनके बाएं हाथ में चोट आ गई। इससे उन्हें बड़ी पीड़ा हुई। हाथ के आराम होने में बहुत समय लगा। उनकी इस बीमारी के समय एक दिन एक सज्जन कलकत्ते से उनके दर्शन के लिए आए। श्री रामकृष्ण ने उनसे पूछा कि वे कौन हैं, कहाँ से आ रहे हैं आदि। यह सुनकर कि वे कलकत्ते से आए हैं, श्री रामकृष्ण ने कहा, आप इन मंदिर आदि को देखने आए होंगे। वे बोले, नहीं महाराज, मैं आप ही को देखने के लिए आया हूँ। इतना सुनते ही श्री रामकृष्ण छोटे बालक के समान रोते हुए कहने लगे, अरे भाई, मेरा हाथ टूट गया है। ओ माँ, हाथ में बड़ा दर्द हो रहा है। यह देखकर उस व्यक्ति को यह नहीं सूझा कि इनके साथ अब क्या बातें करूं। कुछ देर के बाद श्री रामकृष्ण को सांत्वना देने के लिए वे सज्जन बोले, महाराज, ऐसा नहीं करना चाहिए, हाथ जल्दी ही ठीक हो जाएगा। यह सुनकर बालक के समान बड़ी उत्सुकता से वे कहने लगे, सच कहते हो? जल्दी ही मेरा हाथ अच्छा हो जाएगा ना? और पास में बैठे हुए एक व्यक्ति से कहने लगे, अरे सुना क्या, ये बाबू कलकत्ते से आए हैं, ये कहते हैं कि मेरा हाथ जल्दी ही अच्छा हो जाएगा। एक दिन रामचंद्र और मनमोहन मित्र श्री रामकृष्ण के दर्शन के लिए आए। श्री रामकृष्ण को फूल गोभी की तरकारी बहुत पसंद थी, इसलिए ये लोग अपने साथ उनके लिए फूल गोभी ले आए थे। किंतु उस समय उदरशूल के कारण उनके पेट में बड़ा दर्द होता था और पेट के लिए फूल गोभी अनिष्टकारक है, इसलिए हृदय उनको फूल गोभी की तरकारी नहीं खाने देते थे। फूल गोभी को देखते ही श्री रामकृष्ण उन लोगों से कहने लगे कि उसे ऐसे स्थान में रखो जहां हृदय देख न सके। इतने ही में हृदय वहां आ पहुंचे। उन्हें देखते ही एक अपराधी बालक के समान भयभीत होकर श्री रामकृष्ण कहने लगे, अरे रिदु, मैंने उनसे लाने के लिए नहीं कहा था, ये खुद ही ले आए हैं। सच कहता हूं, ये खुद ही लाए हैं, चाहे तो उनसे पूछ ले। श्री रामकृष्ण के पास बड़े बड़े विद्वान पंडित आदि आया करते थे। उन्हें देखकर एक बार उनके मन में आया कि मैं भी यदि इन्हीं के समान विद्वान पंडित होता तो कैसा मजा आता। उस दिन वे भावावस्था में माँ से कहने लगे, माँ, भला तूने मुझे ऐसा निरक्षर मूर्ख क्यों बनाया? मूर्ख होना बड़ी लज्जा की बात है। श्री रामकृष्ण कहते थे। इतने में मुझे एक पहाड़ के समान कूड़े करकट का ढेर दिखाई दिया। उसकी ओर उंगली दिखाती हुई माँ बोली, देख ले, यही है विद्या, चाहिए तुझको? त्यों ही मैं बोल उठा, माँ, मुझको नहीं चाहिए तेरी यह विद्या, मुझको अपने पाद पद्म में शुद्ध भक्ति दे, वही मेरे लिए बहुत है। पवित्रता। सदैव ईश्वर चिंतन में मग्न रहने के कारण श्री रामकृष्ण का मन अत्यंत पवित्र हो गया था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं,
कि उनके मन में अपवित्र विचारों का आना ही असंभव हो गया था, परंतु उनकी इस मानसिक पवित्रता का उनके शरीर पर भी कितना अद्भुत परिणाम हुआ था, यह देखकर मन आश्चर्य में डूब जाता है। हर किसी मनुष्य के हाथ का पानी तक उनसे पिया नहीं जाता था। किसका चरित्र कैसा है यह वे तत्काल समझ जाते थे, और यदि कोई ओछे स्वभाव का व्यक्ति उनके लिए कोई चीज ले आता तो उसे बुरा न लगे, इसलिए उस चीज को वे सिर्फ छू कर ही एक ओर रख देते थे, खाते नहीं थे। कई बार ऐसा होता कि भक्तों के साथ वार्तालाप करते समय प्यास लगने के कारण वे पानी मांगते। उस समय पानी कौन लाया इस ओर उनका ध्यान भी नहीं रहता था, परंतु जब वे उसे पीना चाहते तो उनका हाथ अकड़ने लगता था और वह पानी उनसे पिया ही नहीं जाता था, मानो उनका शरीर ही उस अपवित्र पानी को पीने से इनकार कर रहा हो। तब वे फिर पानी मांगते और दूसरे किसी के पानी ला देने पर उसे पीते। स्वामी विवेकानंद के सामने एक बार ऐसी घटना हुई और अपने सदा के जिज्ञासु स्वभाव के कारण उन्होंने पानी लाने वाले व्यक्ति के आचरण के संबंध में बारीकी से जांच की। तब उन्हें पता लगा कि सचमुच ही वह व्यक्ति बुरे चरित्र का था। उनको अर्पण करने के लिए लाए हुए पदार्थ का अग्रभाग यदि पहले किसी दूसरे को दे दिया जाता तो वह पदार्थ वे ग्रहण नहीं कर पाते थे। समाचार पत्रों को वे कभी स्पर्श नहीं करते थे, क्योंकि उनमें तमाम लड़ाई झगड़े और प्रपंच की ही बातें भरी रहती हैं। एक बार वे एक भक्त के निमंत्रण पर उसके यहाँ भजन करने गए थे। उनके बैठने के लिए जो आसन रखा गया था उसके पास ही एक अखबार पड़ा था। उसे देखते ही उन्होंने उसे वहां से उठा लेने के लिए कहा। इसी तरह दूसरों के घर जाने पर आसन ग्रहण करने के पहले वे ओंकार का उच्चारण करके उस आसन को स्पर्श करते और तब उस पर बैठते थे। सदा सर्वकाल ईश्वर चिंतन में तन्मय रहने के कारण उनका मन ही नहीं, शरीर भी अत्यंत पवित्र हो गया था। श्री रामकृष्ण के दर्शन के लिए नित्य अनेक प्रकार के लोग आते और सभी लोग बड़े भक्ति भाव से उनकी पदधूलि ग्रहण करते, पर आने वालों में सभी कैसे पवित्र हो सकते हैं? उनमें कितने ही व्यक्ति अशुद्ध आचरण और अपवित्र विचार के भी हुआ करते थे। ऐसे लोगों के स्पर्श से श्री रामकृष्ण का शुद्ध देव शरीर दूषित हो जाता था। गले के रोग से पीड़ित रहते समय शाम पुकुर में एक दिन उन्हें एक अद्भुत दर्शन हुआ। उन्हें दिखाई दिया कि उनका सूक्ष्म शरीर उनके स्थूल शरीर से बाहर निकलकर सामने घूम रहा है। श्री रामकृष्ण कहते थे, ऐसा दिखाई दिया कि मेरे उस शरीर में फोड़े हो गए हैं। यह देखकर मैं अपने मन में विचार करने लगा कि ऐसा क्यों हुआ होगा। इतने में माँ ने मुझे समझाया, इतने सारे लोग तेरे पास अच्छे बुरे कितने प्रकार के कर्म करके आते हैं। उनकी दुर्दशा देखकर तुझे उन पर दया आ जाती है और तू उन्हें अपने को स्पर्श करने देता है। इससे उनके कर्मों का फल तुझे भोगना पड़ता है। इसीलिए ऐसा हुआ है। अपने गले की ओर उंगली दिखाते हुए, इसीलिए तो यह रोग हो गया है, नहीं तो इस देह के द्वारा कभी किसी को कष्ट नहीं दिया गया और न कभी किसी का अनिष्ट हुआ है, तब इसे रोग आदि क्यों लगना चाहिए। उपरोक्त कथन से श्रोताओं को श्री रामकृष्ण की अलौकिक पवित्रता की धारणा हो सकेगी। वैराग्य श्री रामकृष्ण के अनेक असाधारण गुणों में से तीव्र वैराग्य भी एक था। उनकी त्याग निष्ठा भी अपूर्व थी। जिसे ग्रहण करना है उसे काया वचन मन से ग्रहण करना चाहिए, और जिसका त्याग करना है उसे भी वैसे ही काया वचन मन से त्याग देना चाहिए। इस सिद्धांत का वे ठीक ठीक पालन करते थे। मानसिक त्याग के साथ शारीरिक त्याग की भी ऐसी अपूर्व अभिव्यक्ति श्री रामकृष्ण के अतिरिक्त अन्य कहीं भी दिखाई नहीं देती। साधना काल में जगदम्बा के पाद पद्मों में पुष्पांजलि समर्पित करते समय वे अत्यंत व्याकुलता के साथ प्रार्थना करते, माँ, यहाँ लो अपना पाप पुण्य, मुझे शुद्ध भक्ति दो। यहाँ लो अपना धर्म अधर्म, मुझे शुद्ध भक्ति दो। यहाँ लो अपनी कीर्ति अपकीर्ति,
मुझे शुद्ध भक्ति दो। यह लो अपनी शुचि अशुचि, मुझे शुद्ध भक्ति दो। और इसी तरह अन्य अनेक द्वंद्वों का जगदम्बा के पाद पद्म में त्याग या समर्पण कर देते थे। इस प्रकार उन्होंने सभी भोग वासनाओं का पूर्ण रूप से त्याग कर दिया था। यह कहना बिल्कुल ही अनुचित नहीं होगा कि श्री रामकृष्ण के अद्भुत चरित्र का मूल मंत्र त्याग ही है। उनकी बुद्धिमत्ता भी असाधारण थी। अतः यदि वे चाहते तो किसी भी कार्य में पारंगत हो सकते थे और नाम, यश तथा धन संपत्ति सहज ही अर्जित कर सकते थे। परंतु ईश्वर प्राप्ति को ही एकमात्र उद्देश्य के रूप में ग्रहण करके उन्होंने इन सब बातों का विचार तक नहीं किया। मथुर बाबू के समान धनी व्यक्ति के साथ रहते समय यथेच्छ संपत्ति मिलने का अवसर आने पर भी उन्होंने उसे ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में विघ्न जानकर ठुकरा दिया। इसके बाद भी उनके जीवन में प्रलोभन के अनेक प्रसंग आए, पर उन्होंने अपने मन को ध्येय से डिगने नहीं दिया। केवल मानसिक त्याग से ही संतुष्ट न होकर उसके साथ ही शारीरिक त्याग भी करना चाहिए। यही पाठ संसार को पढ़ाने के लिए उन्होंने मानो उसका प्रत्यक्ष आचरण कर दिखाया। उनके इस अद्भुत त्याग के कुछ उदाहरण पहले दिए जा चुके हैं। यहाँ कुछ और उदाहरण दिए जाते हैं। पुजारी पद का स्वीकार करने के बाद शीघ्र ही श्री रामकृष्ण को उन्माद अवस्था प्राप्त हो गई और उनके लिए देवी की यथाविधि पूजा आदि करना असंभव हो गया। लगभग उसी समय जब उन्हें अन्य कर्मचारियों के साथ वेतन लेने के लिए बुलवाया गया, तो यह कहकर कि पैसा ईश्वर दर्शन के मार्ग में विघ्न करता है, उन्होंने वेतन लेने से इनकार कर दिया और तब से उन्होंने वेतन के कागज पर कभी हस्ताक्षर नहीं किए। श्री रामकृष्ण के पिता को सुखलाल गोस्वामी ने जो 1.5 बीघा जमीन दी थी, उसके संबंध में एक बार रजिस्ट्री दस्तावेज लिखाने की आवश्यकता हुई। इसलिए सन 1878 में उनके रिश्तेदारों ने उन्हें कामारपुकुर बुलवाया। श्री रामकृष्ण कहते थे, रघुवीर के नाम की जमीन रजिस्ट्री कराने के लिए अपने गांव गया। वहां कचहरी में मुझसे रजिस्ट्री दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा गया, पर मेरे हाथ से हस्ताक्षर नहीं हो सके। मेरी जमीन ऐसा कहते नहीं बना। केशव सेन के गुरु समझकर कचहरी में मेरा बड़ा सम्मान हुआ और घर लौटते समय मुझे कुछ आम भी दिए गए, पर मैं उन्हें अपने साथ नहीं ला सका। सन्यासियों को संचय करना मना है। सन्यासी को संचय नहीं करना चाहिए। यह बात अपने भक्तों को समझाते हुए उन्होंने कहा था। कुछ दिन पहले महेंद्र यहाँ आया था। वापस जाते समय उसने रामलाल के पास 5 रुपए दिए। मैं इस बात को नहीं जानता था। उसके जाने के बाद रामलाल ने मुझे यह बताया। मैंने पूछा, ये पैसे वह किसके लिए दे गया? रामलाल बोला, आप ही के लिए। पहले तो मैंने सोचा, चलो अच्छा हुआ, दूध का पैसा देना है सो दे देंगे। पर हुआ क्या, रात को कुछ आंख लगते ही मैं नींद से हड़बड़ाकर उठ पड़ा। मुझे ऐसा मालूम हुआ मानो एक बिल्ली मेरी छाती को खरोच रही हो। मैं तुरंत ही रामलाल के पास गया और उससे पूछा, अरे वे पैसे तेरी चाची के लिए तो नहीं दिए? वह बोला, नहीं। तब मैंने कहा, तू तुरंत ही जाकर पैसे वापस करा। वे पैसे उसने वापस कर दिए। तब कहीं मुझे चैन मिला। यह कांचन त्याग श्री रामकृष्ण की अस्थि मज्जा में इतना दृढ़ हो गया था कि उन्हें पैसे का स्पर्श करते ही नहीं बनता था। स्पर्श करने से उनका दम घुटने लगता, हाथ पैर टेढ़े मेढ़े हो जाते तथा उनके शरीर में बिच्छू के डंक मारने के समान पीड़ा होने लगती। पैसे की ही बात नहीं थी, जीवन के अंतिम दिनों में तो वे धातु निर्मित बर्तन आदि भी नहीं छू पाते थे। एक दिन भक्तों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, हाल में मुझे ऐसा क्यों हो गया है बताओ तो? धातु के बर्तन को भी मैं हाथ नहीं लगा सकता। एक बार एक कटोरी में हाथ लग गया तो बिच्छू के डंक मारने के समान पीड़ा हुई। अब लोटे के बिना भला कैसे काम चलेगा? इसलिए सोचा कि कपड़ा लपेटकर हाथ में ले लूंगा। फिर भी क्या हुआ, उसको हाथ लगाते ही हाथ अकड़ गया। अंत में मैंने माँ से कहा, माँ, इस बार क्षमा कर दे।
पुनः कभी ऐसा नहीं करूंगा। तब कहीं वह पीड़ा बंद हुई। ऐसी विलक्षण दशा हो जाने के कारण वे केले के पत्ते पर भोजन करते और मिट्टी के बर्तन में पानी पीते थे। जो बात कांचन त्याग की है, वही बात संचय के संबंध में भी है। सन्यासियों को संचय नहीं करना चाहिए, यह बात भी उनके रोम रोम में भिद गई थी। कलकत्ते में भक्तों के यहाँ उनके जाने पर यदि कोई भक्त कोई वस्तु उनके साथ देना चाहता तो उसकी वहां इच्छा पूरी नहीं हो पाती थी। कारण कोई भी वस्तु साथ रखने में संचय की भावना आ जाती है। भक्त लोग प्रेम पूर्वक बहुत आग्रह करते, परंतु उसका कोई फल नहीं होता था। इससे किसी किसी को बड़ा दुख होता था। एक दिन श्री रामकृष्ण अपने किसी भक्त के यहाँ गए हुए थे। वहां भोजन आदि हो जाने के बाद जब वे वापस आने लगे तो भक्त ने उनके साथ थोड़ी सी मिठाई रख देने की इच्छा प्रकट की। श्री रामकृष्ण किसी भी तरह उसे लेने को राजी नहीं होते थे और वह भक्त तो बहुत ही आग्रह कर रहा था। अंत में श्री रामकृष्ण अत्यंत करुण स्वर से कहने लगे, भाई, मुझ पर दया करो, मेरे साथ यहाँ कुछ मत दो। इसको रखने से मुझे दोष लगेगा। मैं अपने साथ किसी वस्तु का संचय करके कैसे ले जाऊं? तुम इसमें बिल्कुल बुरा न मानना। एक दिन संचय के संबंध में बातें करते हुए उन्होंने कहा था, साधु और पक्षी संचय नहीं करते। यहाँ तो ऐसी अवस्था है कि बटुए में पान तक नहीं रख सकता। शौच से आते समय हाथ धोने के लिए मिट्टी तक साथ लाते नहीं बनता। और भी आश्चर्य की बात तो यह है कि उनके पहने हुए वस्त्र के छोर में जरा सी गांठ तक नहीं बांधते बनता था, क्योंकि गांठ का नाम लेते ही संचय की भावना आ जाती है। उनके वस्त्र में कहीं पर गांठ बांध देते ही उनका दम घुटने लगता और हाथ पैर टेढ़े मेढ़े होने लगते। कैसा विलक्षण त्याग है! त्याग की इस प्रकार की धधकती हुई अग्नि के समीप आने वाले लोगों की आंखें उसके तेज से चकाचौंध हो जाती थी और उनके मन पर उसका विलक्षण प्रभाव हुए बिना नहीं रहता था। और ऐसा होने में आश्चर्य ही क्या है। काम त्याग साधना काल के प्रारंभ से ही, अथवा यूं कहिए कि जब से वे समझने लायक हुए तभी से उनके मन में ऐसी दृढ़ भावना हो गई थी कि काम और कांचन ईश्वर दर्शन के मार्ग में दो बड़े प्रबल बाधक हैं। इस बात का मन में पूर्ण निश्चय होते ही वे अपने स्वभाव के अनुसार इन दोनों विघ्नों को अपने मार्ग से हटाने में लग गए। कोई भी काम अधूरा करना उन्हें स्वभावतः ही पसंद नहीं था। हाथ में लिए कार्य को पूरा किए बिना वे नहीं रुकते थे। कांचनासक्ति का उन्होंने किस प्रकार पूर्ण विनाश किया था, इसका कुछ वर्णन इसके पहले हो चुका है। अब उन्होंने कामासक्ति को कहाँ तक नष्ट किया था यह देखेंगे। यह सोचकर कि पुरुष और स्त्री के भेद की भावना नष्ट होने पर काम को सहज ही जीता जा सकता है, इस भेदभाव को नष्ट करने के लिए श्री रामकृष्ण साधना काल में 6 महीने स्त्री के वेश में ही रहे। उस समय उनमें किस प्रकार अपूर्व नारी भाव आ गया था, इसका वर्णन मधुर भाव के प्रसंग में हो चुका है। पुरुष और स्त्री के भेद की भावना को उन्होंने विचार द्वारा नष्ट कर दिया था और अपने बारे में मैं पुरुष हूँ इस प्रकार की भावना को भी उन्होंने पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया था। इतना होते हुए भी वे आजन्म स्त्रियों से दूर ही रहे। वे कहते थे कि सन्यासी जितेंद्रिय हो तो भी लोक शिक्षा के लिए उसे स्त्रियों से सदा दूर ही रहना चाहिए। एक दिन कुछ लोग बैठे हुए थे। श्री रामकृष्ण के मुख से यह उद्गार सुनकर कि कामिनी कांचन त्याग के बिना ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती, एक मनुष्य बोल उठा, पर महाराज, कामिनी कांचन के बिना चलेगा कैसे? इस पर श्री रामकृष्ण ने अपने अंतरंग भक्तों की ओर देखते हुए कहा, देखो, ये लोग कहते हैं कि कामिनी कांचन के बिना कैसे चलेगा, पर यहाँ की अर्थात मेरी अवस्था इनको क्या मालूम है। इन दो चीजों का केवल स्पर्श होते ही हाथ टेढ़ा होकर बिच्छू के डंक मारने के समान पीड़ा होने लगती है। किसी स्त्री को
विशेष भक्तिमती देखकर यदि आत्मीयता के साथ उसके साथ ईश्वरी चर्चा करना चाहूं तो ऐसा लगने लगता है कि मानो बीच में कोई एक पर्दा डाल दिया गया हो और उस पर्दे के दूसरी ओर जाते ही नहीं बनता। कभी एक आध बार अपने कमरे में अकेले रहते समय यदि कोई स्त्री वहां आ जाती है तो मेरी अवस्था तुरंत एक बालक के समान हो जाती है और ऐसी धारणा हो जाती है कि वह मेरी माता है। और एक दिन कामिनी त्याग के संबंध में बातें करते हुए अपने साधना काल का स्मरण आ जाने से श्री रामकृष्ण ने कहा, उन दिनों तो मुझे स्त्रियों से डर लगता था। ऐसा मालूम होता था मानो कोई बाघिन खाने को आ रही हो। उसके अंग प्रत्यंग खूब बड़े दिखने लगते थे, मानो कोई राक्षसी हो। डर के मारे किसी भी स्त्री को पास आने ही नहीं देता था। अब वह अवस्था नहीं रही। अब मैंने मन को बहुत कुछ सिखा पढ़ाकर ऐसा बना लिया है कि अब स्त्रियों की ओर आनंदमयी माँ के भिन्न भिन्न रूप इसी दृष्टि से देखा करता हूँ। फिर भी यद्यपि स्त्रियां जगदम्बा के ही अंश हैं, परंतु साधक के लिए वे त्याज्य ही है। इसीलिए यदि कोई स्त्री बड़ी भक्तिमती हो तो भी उसे मैं अपने पास बहुत समय तक बैठने नहीं देता। थोड़ी ही देर में उससे कह देता हूँ, जाओ उधर जाकर देवी देवताओं के दर्शन करो। इतना कहने पर भी यदि वह न जाए तो किसी न किसी बहाने से मैं ही उठकर अपने कमरे से बाहर चला जाता हूँ। स्त्रियों का संग बड़ा बुरा होता है। स्त्री के साथ रहने से मनुष्य अवश्य ही उसके वश में हो जाता है। संसारी मनुष्य स्त्री के उठ कहने से उठते हैं और बैठ कहने से बैठ जाते हैं। तुम किसी से भी पूछो, क्यों जी तुम्हारी स्त्री कैसी है, वह उत्तर देगा, मेरी स्त्री बड़ी अच्छी है। किसी एक की भी स्त्री बुरी नहीं है। पर संसारी मनुष्यों की ही बात क्या कहें। एक दिन स्वयं मुझको ही कहीं जाना था। रामलाल की चाची से पूछने पर वह बोली, मत जाओ। तब मैं भी नहीं गया। थोड़ी देर बाद मन में विचार आया, कैसा चमत्कार है, मैंने कभी गृहस्थी नहीं की, काम कांचन का त्याग कर दिया है। फिर भी यदि मेरी यहाँ अवस्था है तो बेचारा संसारी आदमी अपनी स्त्री के कितना वश में हो जाता होगा, ईश्वर ही जाने। एक दिन अपने एक शिष्य नारायण से श्री रामकृष्ण ने कहा था, स्त्रियों के शरीर की हवा भी तू अपने को न लगने देना। सदा कोई मोटी चादर ओढ़े रहना और अपनी माता के सिवा अन्य स्त्रियों से 8 हाथ नहीं तो 2 हाथ, कम से कम 1 हाथ तो जरूर दूर रहा करना। श्री रामकृष्ण के साधना काल में उनके पागलपन या उन्माद को देखकर मथुर बाबू आदि ने उसे अखंड ब्रह्मचर्य का परिणाम समझकर उन्हें एक बार वैश्याओं के बीच ले जाकर छोड़ दिया था। यह वृत्तांत हम पहले कह चुके हैं। एक बार एक अत्यंत रूपवती वैश्या कलकत्ते में आई हुई थी। उसने सुना कि दक्षिणेश्वर में एक काम कांचन त्यागी परमहंस रहते हैं। वह अनेक मठ मंदिरों और तीर्थों में घूम चुकी थी, पर उसे सच्चा काम कांचन त्यागी साधु एक भी नहीं मिला था। अतः ये साधु बाबा कैसे हैं, यह देखने के लिए वह एक दिन दक्षिणेश्वर गई। श्री रामकृष्ण उस समय अपने भक्तगणों के साथ बातें कर रहे थे। वहां पहुंचकर वह स्त्री श्री रामकृष्ण को प्रणाम करके बड़े अदब के साथ एक ओर खड़ी रही। थोड़ी ही देर में श्री रामकृष्ण शौच के लिए झाऊ तल्ला की ओर जाने लगे। वह चतुर स्त्री भी तुरंत उनका लोटा लेकर उनके पीछे पीछे चलने लगी। झाऊ तल्ला तक चले जाने के बाद श्री रामकृष्ण एक स्थान में शौच के लिए बैठ गए और वह स्त्री लोटा लिए वहीं एक ओर खड़ी रही। कुछ समय में यह स्त्री देखती है तो श्री रामकृष्ण 2 हाथों में 2 छोटी लकड़ियां लेकर छोटे बालक के समान जमीन पर लकीरें खींच रहे हैं और मुंह से कुछ गुनगुनाते हुए अपनी ही धुन में मस्त हैं। थोड़ी देर में उन्होंने उससे पानी मांग लिया और शौच विधि समाप्त करके वे उससे बातचीत करते हुए अपने कमरे में लौट आए। उनका यह बाल भाव देखकर वह स्त्री आश्चर्यचकित हो गई
और उनसे क्षमा मांगकर चली गई। वैसे ही और एक बार उनकी परीक्षा लेने के इरादे से कुछ दुष्ट लोगों ने हृदय को फुसलाकर एक रात को एक वेश्या को उनके कमरे में ले जाकर बैठा दिया। श्री रामकृष्ण की दृष्टि ज्यों ही उस पर पड़ी, त्यों ही वे माँ माँ कहते हुए कमरे से बाहर निकल पड़े और हलधारी को पुकार कर कहने लगे, दादा दादा, जरा इधर आकर तो देखो, मेरे कमरे में यह कौन आकर बैठ गया है। हलधारी के साथ उन्होंने और लोगों को भी पुकारा। इस पर बहुत से लोग वहां जमा हो गए और उन लोगों ने उस वेश्या को वहां से भगा दिया। यह जानकर कि हृदय भी उस षड्यंत्र में शामिल था, श्री रामकृष्ण ने उसकी बहुत भर्त्सना की और कुछ दिन तक उसको अपनी सेवा भी नहीं करने दी। वासना त्याग। काम कांचन आसक्ति के साथ ही और भी दूसरी छोटी मोटी भोग वासनाओं का उन्होंने त्याग कर दिया था। वे कहते थे, छोटी छोटी वासनाओं का उपभोग करके उन्हें त्याग देना ठीक है, पर बड़ी बड़ी वासनाओं के संबंध में यदि ऐसा करने जाओ तो पतन होने की संभावना रहती है। इसीलिए उनका त्याग विचार द्वारा ही उनके दोषों की ओर देखते हुए कर देना चाहिए। उन्होंने स्वयं अपनी छोटी छोटी वासनाओं का त्याग इसी प्रकार उपभोग करने के बाद किया। कोई विशेष वस्तु लेने की या कोई विशेष पदार्थ खाने की इच्छा होने पर वे तुरंत मथुर बाबू से कहकर उसे पूरी कर लेते थे। इस संदर्भ में वे अनेक मजेदार बातें बताया करते थे। एक बार उन्हें जरीदार पोशाक पहनकर चांदी का हुक्का पीने की इच्छा हुई। वे बताते थे, मथुर से मैंने कहा, उसने पोशाक बनवा दी और चांदी का एक सुंदर हुक्का भी ला दिया। तब मैं उस जरीदार पोशाक को पहने हाथ में वह चांदी का हुक्का लेकर बड़े रुआब के साथ पीने बैठा। मैंने एक बार इधर से, एक बार उधर से, एक बार ऊपर से और एक बार नीचे से धुआं मुंह से बाहर छोड़ा। फिर मैंने अपने मन से कहा, रे मन, इसी को कहते हैं जरीदार पोशाक पहनकर चांदी के हुक्के में तमाकू पीना। बस हो गई ना तेरी इच्छा पूर्ण। ऐसा कहकर हुक्का वैसे ही छोड़ दिया तथा शरीर पर से कपड़े उतारकर पैरों से रौंदते हुए उन पर थूकने लगा और कहने लगा, रे मन, देख, यही जरी का कपड़ा है, इससे रजोगुण बढ़ता है। यह हमें नहीं चाहिए, इससे हमें क्या मतलब, थू थू। श्री रामकृष्ण कहते थे, बचपन में गंगा जी में स्नान करते समय एक दिन एक लड़के की कमर में सोने की करधन देखी थी। बाद में ऐसी स्थिति अर्थात उन्माद अवस्था हो जाने पर एक दिन उसी तरह की करधन पहनने की इच्छा हुई। मैंने मथुर से कहा। उसने सोने की एक सुंदर करधन ला दी। मैंने उसे पहना। पहनते ही शरीर के भीतर की वायु ऊपर चढ़ने लगी और पीड़ा होने लगी। सोना शरीर में लगा नहीं कि बस फौरन उसे दूर फेंक देना पड़ा। सत्यनिष्ठा। सरल स्वभाव, पवित्रता, काम कांचन त्याग आदि के समान ही श्री रामकृष्ण सत्यनिष्ठा की भी चरम सीमा तक पहुंच गए थे। उनके श्री मुख से असत्य कभी नहीं निकलता था। यदि कह देते कि आज अमुक जगह जाऊंगा तो वहां जाते ही थे। यह कहने के बाद कि अमुक काम करूंगा, वह काम अवश्य ही करते थे। हंसी मजाक में भी किसी का झूठ बोलना उन्हें सहन नहीं होता था। यदि कोई किसी काम को करने के लिए कहकर उसे नहीं करता तो वे तत्काल उसे आड़े हाथों लेते थे। एक दिन वे ब्राह्म समाज में गए। शिवनाथ बाबू कुछ काम होने के कारण वहां उपस्थित नहीं हो सके। उनके संबंध में चर्चा करते हुए श्री रामकृष्ण ने कहा, शिवनाथ को देखकर बड़ा आनंद होता है। उसकी ईश्वर के प्रति बड़ी भक्ति है। जब इतने लोग उसका सम्मान करते हैं तो उसमें थोड़ी बहुत ईश्वरी शक्ति तो अवश्य ही होनी चाहिए। पर शिवनाथ में एक बड़ा भारी दोष है, उसके बोलने का ठिकाना नहीं रहता। उस दिन उसने मुझसे कहा कि दक्षिणेश्वर आऊंगा, पर नहीं आया और कुछ संदेशा भी नहीं भेजा। यह अच्छा नहीं है। फिर कहा, सत्य वचन ही कलयुग की तपस्या है। सत्यनिष्ठा के बल पर भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। यदि सत्यनिष्ठा न हो
तो मनुष्य का धीरे धीरे सर्वनाश हो जाता है। वे सदा कहा करते थे, 12 वर्ष तक यदि मन, वचन और कर्म से सत्य का पालन किया जाए तो मनुष्य सत्य संकल्प हो जाता है। फिर उसके शब्द को माँ कभी मिथ्या नहीं होने देती। बिल्कुल बचपन से ही श्री रामकृष्ण बड़े सत्यनिष्ठ थे। उनकी यह सत्यनिष्ठा उत्तरोत्तर बढ़ती हुई उनके अस्थि मांस में जिस प्रकार भिद गई थी, उसे देखने पर आश्चर्य की सीमा नहीं रहती। एक दिन अपने भक्तों से बातचीत करते हुए वे कहने लगे, सत्य सत्य करते हुए मेरी यह कैसी अवस्था हो गई है देखो तो। एकाध बार यदि सहज ही कह दिया कि आज भोजन नहीं करूँगा, तो फिर भूख लगने पर भी भोजन नहीं करते बनता। किसी को कोई काम देने पर उसी से उसे कराना पड़ता है। यदि कोई दूसरा करना चाहे तो नहीं चलता। यह कैसी अवस्था हो गई है, क्या इस पर कोई उपाय नहीं है? एक दिन झाऊतला की ओर जाते हुए मैंने एक व्यक्ति से लोटा लेकर चलने के लिए कहा। उसने अच्छा तो कह दिया, पर किसी दूसरे काम से वहां से चला गया। उसके बदले कोई दूसरा आदमी लोटा लेकर आया। शौच से उठकर देखता हूं तो कोई दूसरा ही आदमी लोटा लेकर खड़ा है। उसके हाथ से मुझे पानी लेते ही नहीं बना। जब तक पहला आदमी नहीं आया, मैं हाथ में सिर्फ मिट्टी लगाकर वैसा ही खड़ा रहा। क्या किया जाए? माँ के पाद पद्मों में फूल चढ़ाते समय जब मैं सभी बातों का त्याग करने लगा तो कहा, माँ, यह ले अपनी शुचि अशुचि, यह ले अपना धर्म अधर्म, यह ले अपना पाप पुण्य, यह ले अपना भला बुरा, मुझे केवल अपनी शुद्ध भक्ति दे। परंतु उस समय यह ले अपना सत्य असत्य, यह मैं नहीं कह सका। सत्य का त्याग कैसे करूं? श्री राम कृष्ण के मुंह से बाहर निकली हुई बात किसी न किसी तरह सत्य होकर रहती थी। सुनने में असंभव प्रतीत होने वाली बात भी किसी अचिंत्य रीति से सत्य हो जाती थी। मुंह से निकली बातों की कौन कहे? उनके मन में भी कभी असत्य संकल्प का उदय नहीं होता था। उनके मन में कोई इच्छा हो तो वह किसी न किसी तरह पूरी हो ही जाती थी। काशीपुर के बगीचे में गले के रोग से बीमार रहते समय एक दिन उन्होंने समीप उपस्थित लोगों की ओर देखते हुए पूछा, क्या इस समय कहीं एकाध आंवला मिलेगा? मुंह में स्वाद नाम को नहीं है। अगर एकाध आंवला चबाने को मिल जाए तो बड़ा अच्छा हो। वह ऋतु आंवले की नहीं थी, इसलिए इस समय आंवला कहाँ से मिले, यह सोचकर सब लोग निराश हो चुप बैठे रहे। किंतु दुर्गाचरण नाग या नाग महाशय से चुप नहीं बैठा गया। आंवला मिलाना ही होगा, यह निश्चय करके वे निकले और आसपास के बगीचे में आंवला ढूंढने लगे। लगातार 2 दिन भटकने के बाद तीसरे दिन उन्हें एक बगीचे में एक पेड़ पर 2-3 आंवले दिखाई दिए। उन्होंने वे तोड़े और उसी समय काशीपुर जाकर श्री रामकृष्ण को दे दिए। उन्हें निश्चय था कि जब श्री रामकृष्ण को आंवला खाने की इच्छा हुई है तो आंवला कहीं न कहीं अवश्य ही मिलेगा। एक दिन भक्तगण से बातचीत करते हुए श्री रामकृष्ण ने कहा, मुझे इसी समय अच्छी हींग आदि डाली हुई गरम गरम कचौड़ी खाने की इच्छा हो रही है। यह सुनकर एक व्यक्ति ने कहा, तो मैं अभी कलकत्ता जाकर ताज़ी कचौड़ी बनवा कर ले आता हूँ। श्री रामकृष्ण बोले, नहीं, सिर्फ कचौड़ी के लिए ही इतनी दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, और फिर इतनी दूर आते तक वह गरम भी कैसे रहेगी। इस तरह बातें हो ही रही थी कि कलकत्ते से एक भक्त उनके लिए हींग वाली गर्मा गर्म कचौड़ी लेकर आ पहुंचे। एक दिन राखाल दक्षिणेश्वर आए थे। श्री रामकृष्ण उनके साथ बहुत समय तक बातें करते रहे। राखाल ने कुछ खाया नहीं था, इसलिए वे भूख से व्याकुल हो उठे। यह देखकर कि खाने के लिए देने लायक कोई भी चीज पास में नहीं है, श्री रामकृष्ण जल्दी से उठे और घाट पर जाकर जोर जोर से पुकारने लगे, गौरदासी, मेरे राखाल को भूख लगी है, कुछ खाने के लिए लेकर जल्दी आ। थोड़ी ही देर में कलकत्ते की ओर से एक नौका आकर घाट पर लगी तथा उसमें से बलराम बसु और गौरदासी नीचे उतरे। गौरदासी श्री रामकृष्ण के लिए पात्र में रसगुल्ले भरकर लाई थी।
उसे देखते ही वे बड़े आनंदित होकर वहीं से राखाल को पुकारते हुए कहने लगे, ए राखाल, देख, गौरदासी रसगुल्ले लेकर आई है। तुझे भूख लगी है ना? राखाल वहां आकर थोड़े नाराज होकर बोले, महाराज, मुझको भूख लगी है यह बात आप सबको क्यों बतला रहे हैं? श्री रामकृष्ण ने कहा, अरे, भूख लगी है तो उसे बताने में क्या हर्ज है। आ, ये रसगुल्ले खा ले। ऐसे अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। उनके मुख से कभी असत्य वचन नहीं निकलता था तथा उनके मन में कभी असत्य संकल्प का उदय नहीं होता था। यह तो हुई वाचिक और मानसिक सत्य के पालन की बात, किंतु इसके साथ ही श्री रामकृष्ण का शरीर भी सदा सत्य का ही पालन करता था। शास्त्रों का कहना है कि सत्य का पालन शरीर, वाणी और मन से करना चाहिए, परंतु शरीर द्वारा सत्य पालन करने का क्या अर्थ है, इस समस्या का समाधान श्री रामकृष्ण के चरित्र में जितनी सुंदर रीति से पाया जाता है वैसा अन्यत्र देखने में नहीं आता। निम्नलिखित उदाहरण से यह बात स्पष्ट हो जाएगी। काली मंदिर के निकट ही बाबू शंभू चंद्र मल्लिक का बगीचा था। इसी में उनका एक दवाखाना भी था। शंभू चंद्र और उनकी पत्नी दोनों ही श्री रामकृष्ण के बड़े भक्त थे। श्री रामकृष्ण कभी कभी उनके बगीचे में घूमने के लिए जाते और शंभू चंद्र के साथ ईश्वर विषयक वार्तालाप में कुछ समय बिताकर लौट आते थे। श्री रामकृष्ण को पेट की बीमारी थी। एक दिन वे शंभू चंद्र के यहाँ गए हुए थे। वहीं उनके पेट में पीड़ा होने लगी। शंभू चंद्र ने उनसे कहा, आपको मैं अफीम की 1-2 गोलियां दूंगा, उन्हें आप खा लीजिए, आपके पेट का दर्द बंद हो जाएगा। श्री रामकृष्ण ने यह बात स्वीकार कर ली। बाद में बड़ी देर तक दोनों में बातचीत होती रही। इससे इस बात को दोनों भूल गए। श्री रामकृष्ण जब वापस जाने के लिए निकले तो 10-20 कदम आगे जाते ही उन्हें अफीम की याद आ गई। त्यों ही वे वापस लौट आए, पर आकर देखा तो शंभू चंद्र वहां से चले गए थे। तब यह सोचकर कि इतने ही के लिए उन्हें क्यों पुकारे, उन्होंने कंपाउंडर के पास से ही अफीम की 2 गोलियां मांग ली और लौट चले। पर रास्ते में आने पर न जाने क्या हो गया, उनसे ठीक ठीक चलते ही नहीं बनता था। पैर रास्ते की ओर न जाकर दूसरी ही ओर खींचने लगे। उन्हें संशय होने लगा, ऐसा क्यों हो रहा है, कहीं रास्ता तो नहीं भूल गया। पीछे की ओर मुड़कर देखने लगे तो पिछला रास्ता बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता था। शायद सचमुच ही रास्ता भूल गया होऊंगा। ऐसा सोचकर वे फिर शंभू चंद्र के फाटक तक आए और वहां से अपने रास्ते को पुनः एक बार ठीक से देखकर वापस जाने लगे। पर फिर भी वही हाल हुआ। उनके पैरों को ठीक रास्ता मिलता ही नहीं था। ऐसा क्यों हो रहा है, इसका कारण भी उनके ध्यान में नहीं आया। वे चलना शुरू करते पर उनके पैर सीधे जाने से इनकार कर देते। इसी प्रकार 2-3 बार हो जाने से वे निराश होकर रास्ते में ठहर गए। तब एकाएक उनके मन में आया, अरे, शंभू ने तो कहा था कि मेरे पास से गोलियां लेते जाना, पर वैसा न करके उसे बिना बताए ही मैं उसके कंपाउंडर के पास से गोलियां ले जा रहा हूँ। इसीलिए माँ मुझे जाने नहीं दे रही है। शंभू से बिना पूछे गोलियां देना कंपाउंडर के लिए उचित नहीं था, और जब उसने कह दिया था कि मेरे पास से ले जाना, तो फिर दूसरे के पास से लेना मेरे लिए उचित नहीं था। इस तरह गोली ले जाने में तो असत्य भाषण और चोरी दोनों ही दोष हुए। इसीलिए माँ मुझे यही अटका कर रख रही होगी। यह बात मन में आते ही वे तत्काल दवाखाने में गए। अब तो वहाँ वह कंपाउंडर भी नहीं था। अतः उन्होंने दरवाजे में से ही उन गोलियों की पुड़िया को भीतर डाल दिया और ये रही तुम्हारी गोलियां, इस तरह जोर से कहकर अपना रास्ता पकड़ा। बस अब पैर ठीक चलने लगे और रास्ता भी ठीक दिखाई देने लगा। शीघ्र ही वे अपने कमरे में आ पहुंचे। वे सदा कहा करते थे, जिसने अपना सारा भार पूर्ण रूप से माँ पर डाल दिया है, माँ उसके पैर जरा भी इधर उधर पड़ने नहीं देती। इस प्रकार के कितने ही दृष्टांत श्री रामकृष्ण के जीवन चरित्र में भरे पड़े हैं। इस अलौकिक सत्यनिष्ठा और निर्भरता की थोड़ी भी कल्पना
क्या कोई कर सकता है? सत्यनिष्ठा तो उनके रोम रोम में, अस्थि मांस में इतनी प्रविष्ट हो गई थी कि उनके मन में असत्य संकल्प का आना और उनकी जिह्वा से असत्य वचन का बाहर निकलना असंभव हो गया था। जगदम्बा पर उनकी निर्भरता बड़ी विलक्षण थी। बालक के समान सरल भाव से मां पर निर्भर रहने में ही उनकी अलौकिक शक्ति का रहस्य निहित था। वे बारंबार अपने शिष्यों को यह दृष्टांत बताया करते थे। हमारे गांव में खेतों की मेड़ पर से जाने के लिए सकरी पगडंडी रहती है। एक बार एक आदमी अपने 2 लड़कों को साथ लेकर पगडंडी पर से जा रहा था। छोटे लड़के को उसने गोद में ले रखा था और बड़ा लड़का उसका हाथ पकड़कर चल रहा था। जाते जाते रास्ते में कोई मजेदार चीज देखकर गोद का बालक आनंद से ताली बजाने लगा। उसे देखकर दूसरा लड़का भी बाप का हाथ छोड़कर ताली बजाने लगा, परंतु तुरंत ही वह ठोकर लगकर नीचे गिर पड़ा और रोने लगा। इसी तरह मां ने जिसका हाथ पकड़ लिया है उसे गिरने का कोई भय नहीं है, पर जिसने मां का हाथ पकड़ा है उसे तो भय हो ही सकता है। उसने हाथ छोड़ा नहीं कि उसे गिरा ही समझो। ईश्वर निर्भरता। श्री रामकृष्ण की जगदम्बा पर इतनी तीव्र भक्ति थी कि उन्हें जगदम्बा के सिवा दूसरा कुछ सूझता ही नहीं था। एक दिन विचार के विषय में बातें निकलने पर उन्होंने अपने एक शिष्य से कहा, देखो, विचार बहुत हो चुका। केवल विचार करने से क्या कहीं ईश्वर को जाना जा सकता है? न्यांगटा कहा करता था कि ईश्वर के अंश से यह सारा ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है। इतना ही मैंने सुन रखा है, बस इतना ही काफी है। ज्यादा विचार करने की क्या जरूरत है? हाजरा की विचार बुद्धि बड़ी जबरदस्त है। उसका सिर्फ हिसाब सुनते रहो। इतने अंश से जगत उत्पन्न हुआ है और अब इतने अंश बाकी बचे हैं। वह यदि किसी दिन मेरे पास बैठकर हिसाब करने लगे तो मेरा माथा ठनकने लगता है। ऐसे हिसाब को लेकर क्या करना है? मैं जानता हूं कि मुझको कुछ भी नहीं मालूम है और मैं कभी कुछ जानने का प्रयत्न भी नहीं करता। मैं केवल माँ माँ कहकर पुकारता रहता हूँ। बस उसकी जैसी इच्छा होगी वैसा करेगी। इच्छा होगी तो वह बता देगी और नहीं तो नहीं। मेरा स्वभाव तो बिल्ली के बच्चे के समान है। उसकी माँ उसको कहीं भी रखे, कूड़े के ढेर पर या गृहस्वामी के बिछौने पर, उसे तो केवल म्याऊं म्याऊं करना आता है। बच्चे को सिर्फ माँ चाहिए। वह नहीं देखता कि उसकी माँ धनी है या गरीब। नौकरानी के बच्चे को भी अपनी माता पर पूरा भरोसा रहता है। मालिक के लड़कों से यदि उसकी लड़ाई हो जाए तो भी वह यही कहता है, अच्छा ठहर जाओ, अभी मैं अपनी माँ से जाकर कह देता हूँ। श्री रामकृष्ण की भी सदैव यही अवस्था रहा करती थी। मैं कुछ नहीं समझता, मेरी माँ सब कुछ समझती है। उसकी जैसी इच्छा होगी वह करेगी। यही उनका सदा का भाव था। अपने साधना काल की बातें बताते हुए एक दिन उन्होंने कहा था, तब मैं धरना देकर बैठ जाता और कहता, माँ, मैं मूर्ख अज्ञानी हूँ, तू मुझे समझा दे कि वेद पुराण तंत्र आदि शास्त्रों में क्या है। इस पर माँ ने मुझे एक एक करके सब समझा दिया। ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य से उन्होंने अलग प्रयत्न कभी नहीं किया। माँ की इच्छा होगी तो वही मुझे ज्ञान दे देगी। मुझको जो चाहिए सो माँ से ही मांगूंगा और उसे जो उचित लगेगा सो वह करेगी। इस प्रकार की अद्भुत निर्भरता उनके स्वभाव में थी। जैसा ज्ञान के बारे में वैसा ही अपनी शरीर रक्षा के संबंध में भी उस ओर वे बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे। साधना काल की बातें तो हम कह ही चुके हैं। उनसे यह बात स्पष्ट दिखाई देती है। सदा सर्वदा मन तो ईश्वर चिंतन में तल्लीन रहता था। तब देह की चिंता कौन करे? साधना काल में एक बार वे बहुत बीमार पड़ गए। वे स्वयं बताते थे, एक दिन मैं काली मंदिर में बैठा था। माँ के पास रोग दूर कर देने के लिए प्रार्थना करने की इच्छा हुई, परंतु स्पष्ट रूप से बोलते ही नहीं बना। इतना ही कहा, माँ, रिदु कहता है कि बीमारी की बात एक बार माँ के पास निकालो। पर मेरा ऐसा कहते ही
उसी क्षण अजायब घर में रखा तारों से बंधा हुआ मनुष्य की हड्डियों का ढांचा एकदम मेरी आंखों के सामने आ गया। उसी समय मैं बोल उठा, माँ, तेरी जो इच्छा हो सो कर। इतना ही चाहता हूँ कि तेरे गुणों का वर्णन करते हुए मैं चल फिर सकूं। इसी हेतु इस हड्डियों के ढांचे को किसी तरह यदि बंधा रहने दे तो बहुत है।